Hello students, welcome back. In today's session we will discuss about exercise 8.3 and here the sum number second. तो सम नंबर सेकंड का जो फर्स्ट वाला पार्ट है स्टूडेंट वो है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री अगेन इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री और राइट हैंड साइड में वन इक्वल नोट करके 1 लिखा हुआ है। तो इट मीन हमें लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करके किसी भी तरह से अपना आंसर जो है 1 होना चाहिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट? फिर वही फंडा जो मैं आपको पिछला वीडियो में बता चुका हूँ कि वैसे तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन मैं फॉर्मूला जो अप्लाई करता हूँ मैं जनरली 45 डिग्री से, जैसे यहाँ एंगल बड़ा है यहाँ फार्मूला अप्लाई करूँगा और यहाँ tan 67 डिग्री जो 45 से बड़ा है एंगल, यहाँ फार्मूला अप्लाई करूँगा। कौन सा फार्मूला अप्लाई करूँगा स्टूडेंट? यस, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, ये फार्मूला अप्लाई करूँगा। तो लिखता हूँ पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल tan 48 डिग्री then tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री then last is tan 67 डिग्री, that is over left hand side। तो जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो भी लिखेंगे। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ दोबारा। तो tan 48 में फॉर्मूला अप्लाई करना है tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो नोट करता हूँ tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा स्टूडेंट? थीटा कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा स्टूडेंट? 90 में से कितना माइनस करूँ कि 48 आ जाए? 90 में से कौन सा नंबर माइनस किया जाए कि 48 आ जाए? स्टूडेंट अगर 90 में से 42 माइनस करूँगा, 90 में से 42 माइनस करूँगा स्टूडेंट क्या आ जाएगा? दोबारा tan 48 डिग्री ही आ जाएगा ना। तो थीटा यहाँ बन गया 42 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये tan 23 डिग्री मैं एज इट इज़ नोट कर देता हूँ। देन tan 42 डिग्री भी ऐसे ही कॉपी कर दिया। फिर tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री में भी वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा। तो अप्लाई करता हूँ फॉर्मूला, tan 90 डिग्री माइनस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा हेयर? क्या वैल्यू बनेगी थीटा के यहाँ पे? अब स्टूडेंट 90 में से कौन सा नंबर माइनस करूँ कि 67 आ जाए? 90 में से अगर मैं 23 माइनस करूँगा तो 90 में से 23 माइनस करूँगा तो 67 बन जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ थीटा की वैल्यू बन गई 23 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा कितना है 42 डिग्री, फिर tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, फिर tan 90 माइनस थीटा, यहाँ tan थीटा क्या है 23 डिग्री है। तो स्टूडेंट अब फॉर्मूला फिर से दोबारा नोटिस करते हैं, tan 90 माइनस थीटा इक्वल क्या है? कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा है, तो यहाँ भी tan 90 माइनस थीटा की जगह क्या फिल किया जाएगा? कॉट थीटा। थीटा थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? यहाँ नोट होगी 42 डिग्री, फिर tan 23 डिग्री, देन tan 42 डिग्री, फिर tan 90 माइनस थीटा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा हियर? tan 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू यहाँ है 3 डिग्री। तो tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल था? tan 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा। तो कॉट थीटा, थीटा कितना फिल करेंगे? 23 डिग्री। तो अभी स्टूडेंट एक और फॉर्मूला होता है जो हम यहाँ अप्लाई करेंगे, कॉट थीटा इक्वल 1/tan थीटा, कॉट थीटा इक्वल 1/tan थीटा। ये फॉर्मूला अब यहाँ हम अप्लाई करेंगे। यहाँ कॉट 42 डिग्री है तो कॉट 42 का कॉट थीटा किसके इक्वल है? कॉट थीटा इक्वल 1/tan थीटा। तो कॉट
थीटा इक्वल 1/tan थीटा। यहाँ थीटा कितने डिग्री है? 42 डिग्री है, मल्टीप्लाई tan 23 डिग्री। ये फॉर्मूला है अप्लाई किया है, आइडेंटिटी अप्लाई की है, तो मैं ब्रैकेट में नोट कर देता हूँ इसे। फिर मल्टीप्लाई अगेन tan 42 डिग्री, फिर मल्टीप्लाई कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल क्या था? 1/tan थीटा। यस, 1/tan थीटा कितने डिग्री है? 23 डिग्री। तो ये इक्वेशन बन गई स्टूडेंट। अब tan 42 डिग्री, ये tan 42 डिग्री से कैंसल, tan 23 ये tan 23 से कैंसिल हो गया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल, ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया स्टूडेंट। सभी जो है टर्म्स कैंसिल हो गई, तो आंसर क्या आया है? 1। इट मीन आवर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, दैट इज आवर आंसर। तो सिमिलरली हम इसी का सेकंड वाला पार्ट ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। तो उसमें क्या है स्टेटमेंट? cos 38 डिग्री देन cos 52 डिग्री। हियर माइनस वाला साइन है स्टूडेंट यहाँ पे, to mean cos 38 degree, then cos 52 degree, then minus sign is here. After the sign, sin 38 degree, then sin 52 degree equal 0. It mean राइट हैंड साइड में इक्वल 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करके इक्वल 0 ही होना चाहिए, आंसर अपना 0 आना चाहिए। फिर वही लॉजिक जो मैं आपको पहले बता के चुका हूँ कि मैं 45 डिग्री से बड़ा है एंगल जहाँ, वहाँ अप्लाई करूँगा। तो आप चाहें तो cos 38 में भी अप्लाई कर सकते हैं, sin 38 में, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो cos 52 डिग्री है, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करूँगा cos वाला। क्या है फॉर्मूला? पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड नोट करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल cos 38 डिग्री देन cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री देन sin 52 डिग्री। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँगा? cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल sin theta. That is the form identity which we applied in this question. मैं नोट कर देता हूँ, यहाँ पता चल जाएगा कि ये आइडेंटिटी अप्लाई की है हमने। कहाँ अप्लाई करूँ? 45 डिग्री से बड़ा एंगल यहाँ अप्लाई होगा cos 52 डिग्री में, और देन sin 52 में भी अप्लाई होगी एक आइडेंटिटी। वो कौन सी होगी? sin 52 में sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल cos थीटा। ये आइडेंटिटीज अपनी अप्लाई होंगी। क्वेश्चन करते हैं सॉल्व अब। cos 38 डिग्री देन cos 52 डिग्री है, तो cos में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos 90 माइनस थीटा इक्वल sin थीटा। cos 90 माइनस, यहाँ अप्लाई करना है ना स्टूडेंट cos 52 डिग्री में, तो cos 52 डिग्री में हमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, तो cos वाली अप्लाई करेंगे cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी? फिर से वही लॉजिक हमें ध्यान में रखना है कि 90 में से कौन सा नंबर माइनस किया जाए, 90 में से कौन सा नंबर माइनस किया जाए कि 52 हमारा बैलेंसी फिगर आए। तो स्टूडेंट वो होगा अपना 38। 90 में से अगर 38 माइनस किया जाएगा तो स्टूडेंट 52 डिग्री बैलेंस बचेगा। तो यहाँ थीटा अपना कितना बन गया? 38 डिग्री। इसी तरह से फिर ये माइनस वाला साइन
देन साइन 38 डिग्री, फिर वही फॉर्मूला दोबारा हम एक और अप्लाई करेंगे साइन 52 डिग्री की जगह। नोट करता हूँ साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस, अब स्टूडेंट फिर वैसे ही ये साइन 90 डिग्री माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो 90 में से कौन सा नंबर माइनस करूँ कि 52 डिग्री 52 आ जाए। अगर स्टूडेंट 90 में से मैं माइनस करूँगा, यहाँ पर भी क्या माइनस किया जाए, 38 माइनस किया जाए तो 52 आ जाएगा। 90 में से 38 माइनस करेंगे, 90 में से 38 माइनस करेंगे तो 52 आएगा स्टूडेंट। ये देखिए माइनस करके दिखा देता हूँ। 90 में से 38 माइनस करना है अगर, तो अपना 52 डिग्री बचेगा, तो बैलेंस। तो इसलिए यहाँ बन गया साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ थीटा कितना है 38, इधर भी थीटा क्या है 38 है स्टूडेंट। अब ये कॉस 38 डिग्री, फिर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा, थीटा कितना डिग्री है यहाँ 38 डिग्री, जैसो मैंने अभी रिसेंट बताया है। फिर माइनस साइन 38 एज इट इज़ नोट करता हूँ मैं। फिर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ कितने डिग्री होगा, अभी यहाँ थीटा की वैल्यू 38 डिग्री है, तो ये मैं फिल कर दिया। अब स्टूडेंट देखो माइनस के लेफ्ट में कॉस 38 साइन 38 और राइट में भी कॉस 38 साइन 38, दोनों साइड मैच हो रही हैं। ये पॉजिटिव है ये टर्म और ये वाली टर्म नेगेटिव है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0। इट मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये स्टूडेंट अपना सेकंड पार्ट जो है ये भी सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं इसी एक्सरसाइज का थर्ड वाला जो क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या है उसमें स्टूडेंट, इफ tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री where 2a is an acute angle, acute angle स्टूडेंट जो एंगल 45 डिग्री से कम है समझ लीजिए वो एक्यूट एंगल है। सॉरी 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री है तो राइट एंगल है, और 90 डिग्री से बड़ा एंगल है तो ऑब्ट्यूस एंगल है। तो फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ नोट करता हूँ मैं, tan 2a इक्वल cot a माइनस 18, यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट इफ tan 2a इक्वल cot a माइनस 18, यानी कि ये लेफ्ट वाली साइड और इक्वल की राइट वाली साइड दोनों अगर इक्वल है एक दूसरे के बराबर हैं, देन हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अगर दोनों साइड इक्वल है, इट मीन दोनों साइड इक्वल है, स्टेटमेंट में गिवन है। तो मैं ये पूरी इक्वेशन tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 यहाँ लिख दिया। यहाँ इसीलिए लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड मैंने चूज़ नहीं करी, उन्होंने पहले मेंशन कर दिया कि दोनों साइड अगर इक्वल है तो हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसके अकॉर्डिंग, तो इसलिए मैंने ऐसे नोट किया है।
अब स्टूडेंट आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहे तो लेफ़्ट हैंड साइड में फॉर्मूला अप्लाई कर दो, चाहे राइट हैंड साइड में फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला जो है अप्लाई करता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड। tan थीटा लिखा है तो रिवर्स फार्मूला अप्लाई करता हूँ, उल्टा करके फार्मूला अप्लाई करूँगा स्टूडेंट। थोड़ा ऐसे याद रखें, tan थीटा किसके इक्वल है, cot 90 माइनस थीटा। tan थीटा इक्वल cot 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट यहाँ स्टेटमेंट में tan थीटा लिखा हुआ है, तो थीटा की वैल्यू जो है यहाँ 2a है। tan थीटा ये पूरा 2a जो है थीटा की वैल्यू है, तो tan थीटा यहाँ भी tan थीटा है, तो tan थीटा यहाँ भी, और फॉर्मूला जो आइडेंटिटी है इसमें भी tan थीटा। तो थीटा कितना है यहाँ पे, 2a है। तो tan थीटा की आइडेंटिटी इक्वल किसके है, cot 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है। cot 90 माइनस थीटा, तो मैं यहाँ tan थीटा के इक्वल जो cot 90 माइनस थीटा है वो नोट कर देता हूँ। cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, मैंने अभी बोला यहाँ 2a, तो यहाँ 2a लिख देता हूँ मैं, इक्वल cot a माइनस 18 एज इट इज ही नोट कर देता हूँ। तो इसके बाद ये लेफ्ट में cot और राइट में cot से cot कैंसल, 19 माइनस 2a इक्वल a माइनस 18 डिग्री। अब स्टूडेंट क्या करना है हमें, ऐसा करते हैं जो प्लस वाला a है इसे कैरी करके राइट से लेफ्ट में ले आते हैं। माइनस 2a मैंने पहले ऐसे ही नोट किया, माइनस 2a ऐसे ही नोट किया, देन प्लस वाला a जो राइट में लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ से कैरी करके लेफ्ट वाली साइड में 2a के पास ले आया, प्लस में था इधर ले आए जो माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब उधर क्या रह गया, ओनली उधर रह गया माइनस 18, क्योंकि a जो है वो तो इधर आ गई ना लेफ्ट में, तो खाली वहाँ माइनस 18 रह गया, वो मैंने नोट कर लिया जो बच गया। अब इधर जो 90 है लेफ्ट में नंबर जो लिखा हुआ ये 90, इसको कैरी करके प्लस वाला 90 डिग्री है इसको कैरी करके मैं राइट में ले जाऊंगा। प्लस वाला 90 है उधर राइट में ले गए तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो माइनस 2a और माइनस a, माइनस माइनस प्लस है स्टूडेंट, इसलिए 2a में a ऐड हो जाएगा 3a बनेगा, और साइन जो नंबर बड़ा है बड़े वाले नंबर का साइन यहाँ माइनस नोट कर देता हूँ, इक्वल माइनस 19 माइनस 18 माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी दोनों ऐड हो जाएगा माइनस 108, यहाँ भी साइन बड़े वाले नंबर 90 बड़ा है एज़ कम्पेयर 18 और माइनस में है बड़े वाले नंबर का साइन, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, फिर जो 3 है 3 को 108 से कैंसिल कर देंगे 36 डिग्री आ जाएगा। तो a की वैल्यू जो बनी वो 36 डिग्री बना, ये अपना आंसर है स्टूडेंट। इस तरह से आप थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट जो है फिफ्थ वाला क्वेश्चन वो भी इसी तरह से सॉल्व करना है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैंने आपको थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है स्टूडेंट। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है वो सिखाऊंगा। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है कि tan a इक्वल cot b, tan a और cot b इक्वल हो तो हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट a प्लस b
इक्वल 90, ये हमें प्रूव करना है। a प्लस बी इक्वल 90 प्रूव करना है। अगर tan a इक्वल cot b हो, ये दोनों साइड जो है अगर इक्वल हो तो हमें a प्लस बी इक्वल 90 प्रूव करना है। तो मैं ये दोनों साइड जो है नोट कर देता हूँ। tan a इक्वल cot b, इधर भी आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, चाहे लेफ्ट में अप्लाई कर दो चाहे राइट में अप्लाई कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, कोई भी हेडेक नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टूडेंट लेफ्ट में अप्लाई कर देता हूँ। tan 90 माइनस थीटा इक्वल cot थीटा, किधर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे मैं कह रहा हूँ, चाहे लेफ़्ट में अप्लाई कर दो चाहे राइट में अप्लाई कर दो, आपको जिधर से अच्छा लगे उधर अप्लाई कर सकते हैं, आसान जिधर से लगे। मैं इसे भी जो है अब क्या करता हूँ, ऐसे करते हैं कि राइट में अप्लाई कर देते हैं, उल्टा रिवर्स करके अप्लाई करते हैं। ये लेफ़्ट वाली साइड ऐसे ही नोट किया, इक्वल cot थीटा, ये है cot थीटा, यहाँ भी cot लिख करके थीटा यानी कि b लिखा हुआ है, यहाँ भी cot करके थीटा लिखा हुआ है। तो cot थीटा किसके इक्वल है, tan 90 माइनस थीटा। cot थीटा के इक्वल जो tan 90 माइनस थीटा है, यहाँ भी हम cot थीटा, थीटा की वैल्यू जो अपना ये थीटा की वैल्यू क्या बन गई b, तो हम भी cot थीटा के इक्वल जो tan 90 माइनस थीटा है वो यहाँ cot थीटा की जगह, cot थीटा की जगह cot थीटा के इक्वल क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी में, tan 90 माइनस थीटा, ये नोट कर देते हैं। cot थीटा की जगह tan 90 माइनस थीटा, ये मैंने नोट कर दिया। cot थीटा इक्वल tan 90 माइनस थीटा। अब ये लिखने के बाद tan से tan कैंसल, देन a इक्वल 90 माइनस b, अब माइनस में है जो b, इसे कैरी करके लेफ्ट में ले आएंगे, a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। तो यही तो हमें प्रूव करना है। ये देखो, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, और यहाँ भी अपना प्रूव हो गया a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री ये ऊपर लिखा है जो प्रूव करना है, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल 90, और हमने इसे प्रूव कर दिया, तो ये सॉल्व हो गया। तो इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चन है ये फोर्थ भी स्टूडेंट। तो आपको मैं फिफ्थ क्वेश्चन के रिगार्डिंग ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है थर्ड के जैसा है, आपको ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट। तो फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो मैं सॉल्व करवा दूँगा। अब इसके बाद हम स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेवन्थ। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो सेवन्थ क्वेश्चन जो है, क्योंकि रीज़न क्यों मैं सेवन्थ पहले समझाने जा रहा हूँ स्टूडेंट, रीज़न ये है कि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, ज़्यादा MB की हो जाए, तो स्टूडेंट्स को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मेरी वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो मेरे पास अब इतना ही टाइम बचा है कि मैं ये क्वेश्चन फटाफट आपको समझा सकता हूँ, तो इसलिए मैं इसी क्वेश्चन को आपको सिखाऊंगा। तो स्टेटमेंट मैं नोट कर रहा हूँ, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। स्टेटमेंट आपको पढ़ा देता हूँ, क्या है स्टेटमेंट में लिखा हुआ स्टूडेंट। तो स्टेटमेंट में लिखा है कि एक्सप्रेसिंग साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। साइन 67 प्लस कॉस 75 को हमें एक्सप्रेस करना है, यानी कि शो करना है ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में जो रेशो 0 से 45 डिग्री के बीच में हो। यानी कि स्टूडेंट यहाँ दोनों एंगल जो है 67 डिग्री 75 डिग्री, दोनों एंगल 45 से बड़े हैं। अब हमें इन्हें डाउन करके, रिड्यूस करके 0 से 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी सीख चुके हैं, वैसे ही हमें करना है। दोनों में
जो है आइडेंटिटी अप्लाई होगी। मैं यहाँ आइडेंटिटी नोट कर देता हूँ। तो एक तो आइडेंटिटी अप्लाई होगी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। सेकेंड इज कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। ये आइडेंटिटीज यहाँ अप्लाई करना है हमें। तो करते हैं अप्लाई। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। मैंने ये नोट किया स्टेटमेंट। अब आइडेंटिटी अप्लाई करूँगा। साइन 67 है तो साइन वाली आइडेंटिटी अप्लाई करता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? 90 में से कौन सा नंबर माइनस किया जाए 67 डिग्री बन जाए? 90 में से अगर 23 माइनस करूँगा मैं तो जो है 67 डिग्री आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर थीटा अपना 23 डिग्री है। इसी तरह से cos 75 है, यहाँ भी अप्लाई कर देता हूँ। cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। तो cos 90 माइनस, अब यहाँ 90 में से कौन सा नंबर माइनस करूँ कि ये 75 डिग्री बन जाए? 90 में से कौन सा नंबर माइनस करूँ? अगर 90 में से मैं 15 जो है माइनस करूँगा तो 90 में से 15 माइनस करूँगा तो 75 डिग्री बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ थीटा की वैल्यू 15 डिग्री है और इधर थीटा की वैल्यू 23 डिग्री है। तो साइन 90 माइनस थीटा, ये बन गया साइन 90 माइनस थीटा, ये बन गया कॉस 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या है? कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है? 23 डिग्री। फिर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा की इक्वल क्या है? साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू अब यहाँ क्या होगी? यहाँ क्या थी थीटा की वैल्यू? 15 डिग्री। स्टूडेंट इसमें अप्लाई किया साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ से नोटिस कर ली। और इधर अप्लाई किया कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा है। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ अप्लाई किया ना फॉर्मूला, तो थीटा की वैल्यू मैंने इधर से नोटिस करी। तो ये अपना जो है 0 से 45 डिग्री के बीच में एंगल कन्वर्ट हो गया। तो ये आंसर है। इस तरह से ये बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स जो है आपको वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई कमेंट पास करना है, आपको वीडियो कैसा लगा, हम तो अगर अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे भी जो है इसको जो है वीडियो किसी को भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।